अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि वो 5 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी जो आपको आपकी अपनी ज़िंदगी में अभी शामिल कर लेनी चाहिए। ये इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात कोई चीज़ आपके काम आ जाए। अच्छा, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो आपके लाजमी काम आएंगी। ये नहीं हो सकता कि आप ये सोचें कि भाई इसमें से कोई चीज़ या कोई एक चीज़ या मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। ये वो चीज़ें हैं, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको लाजमी फ़ायदा देंगी। पहली चीज़ वो है एक्सरसाइज। अच्छा, जब मैंने कहा एक्सरसाइज, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बहुत मोटे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आप बहुत हेल्दी हैं तो आपको एक्सरसाइज चाहिए। तो इसी वजह से मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आप थिन हैं, आप पतले हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, उसके बावजूद भी एक्सरसाइज लाजमी है। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं कि आप जिम जाएं या कुछ ऐसा आपने सोच लिया हो कि भाई एक्सरसाइज का मतलब है कि भाई मैंने तो कोई डोले शोले बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब चाहे वो वॉक हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, लेकिन एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। इससे क्या होगा, लाजमी नहीं कि आप मोटे हैं तो आपको मैं कहूँ कि एक्सरसाइज, आप पतले हैं, आप थिन हैं, आप फिट हैं, उसके बावजूद भी वो एक्सरसाइज आपको एक एक एक्टिव बनाएगी, आपको मजबूत बनाएगी, आपको आप पहले जैसे नाजुक नहीं होंगे। क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि एक्सरसाइज से आपने कोई कुछ लोगों को बन के दिखाना है। आपने अपने दिमाग में, अपने आप में फिट होना है, आपने अपने दिमाग को एक्टिव बनाना है, अपने जिस्म को एक्टिव बनाना है। जब आप डेली में ये एक्सरसाइज को टाइम देंगे, एक्सरसाइज आपको आदत होगी, तो मुश्किल से मुश्किल दिन भी होगा, कोई मुश्किल से मुश्किल काम आपके ज़िम्मे आएगा। किसी दिन ज़्यादा मेहमान आ गए, ज़्यादा काम हो गया, आप ख़वातीन हैं, तो उस एक्सरसाइज से आपके बॉडी में ऐसी हिम्मत होगी, ऐसी ताकत होगी कि आपको वो काम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस चीज़ के आदी हैं। आप डेली उस चीज़ को, अपने बॉडी को टफ टाइम देते हैं, अपने दिमाग को टफ टाइम देते हैं, तो उससे आपको वो कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। एक्सरसाइज वॉक भी हो सकती है। एक्सरसाइज छोटी मोटी अपनी छत पे वॉक कीजिए, अपने सेहन में वॉक कीजिए। सेहन इतना नहीं है तो गली में निकल जाइए या पैदल कहीं जाइए, वापस आइए। लाजमी नहीं जहाँ भी आप जाएं, चाहे 10 मिनट की वॉक हो, 5 मिनट की वॉक हो, हम चाहते हैं कि हम कोई कन्वेंस लेके जाएं, हम पैदल ना जाएं, लेकिन आप वॉक कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो है वो डेली की प्लानिंग कीजिए। बिना प्लानिंग के कुछ भी मत कीजिए। आपके यहाँ छोटा सा काम है, कुछ ज़्यादा काम है, लोगों को बुलाना है या खुद कहीं जाना है, या कोई आपने कोई दावत प्लान की है, आपने किसी से मिलने जाना है, वो जो भी है उस प्लानिंग से कीजिए। कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि देखा जाएगा या उसी दिन देखेंगे, या ऐसा कभी मत कीजिए। कोई भी चीज़, कोई भी काम बिना प्लानिंग के आपको कभी फ़ायदा नहीं देगा। बिना प्लानिंग के आप नुकसान ही उठाएंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को आपने सोचा ही नहीं होगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। जब आप बैठ के आपने प्लानिंग की, छोटी सी बच्चे के स्कूल का एडमिशन है या कोई ऐसा काम है जो आपने इससे पहले कभी नहीं किया, आपको खौफ है कि आपसे गलती हो जाएगी या आप किसी गलत सिमत में चले जाएंगे या आपसे कोई नुकसान हो जाएगा, तो उसकी प्लानिंग कीजिए। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा काम होगा। प्लानिंग का यह मतलब नहीं कि जैसी आपने प्लानिंग की 100% वैसा ही होगा, लाजमी नहीं। प्लानिंग का ये मतलब है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक आपका काम सही हो सकता है या आपके काम में क्या गलतियाँ हो सकती है। थर्ड चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए वो है अल्लाह ताला का या चीज़ों का या लोगों का शुक्रिया अदा, या अल्लाह का शुक्र अदा करना। अच्छा, मैंने आपसे ये बात की तो आप आगे से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं, इतना कुछ हो चुका है, ऐसे हादसे हो चुके हैं, या हम ऐसी टफ सिचुएशन में हैं कि हम कैसे कहें कि सब सही है या हम खुश हैं। हाँ, ये सबके साथ होता है। सबको ऐसी सिचुएशन में कभी ना कभी आप होते हैं, हम में से सब, कि हमें लगता है कि अब क्या होगा, या हमसे ज़्यादा मुसीबत में या गम में कोई नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें आपकी गलत होंगी तो कुछ तो ऐसी चीज़ें भी ज़िंदगी में होंगी जो अच्छी होंगी। यानी आपके पास हेल्थ है या आपको हेल्थ का इशू है तो आपके पास ऐसे लोग हैं, या आपके पास आँखें हैं देखने को, आपके पास बोलने को ज़बान है, आपको के पास सुनने को कान, कुछ तो ऐसा होगा जो आप
आपके लिए नेमत होगा, जो आपके काम आ सकता है, कुछ तो ऐसी दी हुई अल्लाह ताला की नेमत होगी चीज़ों की, उसको देखिए, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि या अल्लाह तूने ये चीज़ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मसले हैं, मसाइल हैं, लेकिन मैं इनसे निकल आऊँगा। देखिए आप उस चीज़ पे खुश होने लग गए जो आपके पास पहले से मौजूद है, तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें दे देता है जो आपके पास नहीं है। ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत लोगों से मैंने देखा है, मतलब किसी को पैसों की कमी है, किल्लत है, माली कमी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसे लगता है कि क्या होगा, पैसे कमी है, लेकिन जितना है उसी में वो खुश हो गया तो अल्लाह ताला ने उसे ज़्यादा दे दिया। आप ऐसी वीडियोस, अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कुछ बच्चे हैं जिनको जब कहा गया कि आपको KFC का खाना खिलाएं तो वो इतने खुश हुए, वो ऐसे कूदने उछलने लगे जैसे ये कोई दुनिया का कोई अनोखा काम है आपके लिए। या हम में से बहुत से लोग हैं जिनको KFC से कुछ खाना या कुछ ऐसा बात से खाना कोई नई बात नहीं है, आम बात। हम वो सब खा पी के भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो चीज़ भी एक नेमत है, अनहोनी है। उन बच्चों ने कहा कि हमें ऐसा लगता है हमने ख्वाब देखा है, हमने सच में नहीं खाया, उनके लिए वो एक ख्वाब है। तो ऐसी चीज़ें देखिए, उन चीज़ों पे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए, ब्लेसिंग लीजिए जो आपके पास मौजूद है। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। चौथी चीज़ जो ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी वो है सब्र। बहुत दफ़ा बहुत से लोग, अच्छे भले इंटेलिजेंट लोग, तालीम याफ्ता लोग, जल्दबाजी में, जल्दी में, बेसब्री में अपना नुकसान उठा लेते हैं। बहुत सी चीज़ों से, बहुत से हादसों में चले जाते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं जो उनके लिए हमेशा के लिए नुकसान या पछतावा बन जाती है। कभी भी खुद को, सेल्फ कंट्रोल को खोने मत दीजिए, कभी भी अपने सब्र को खोने मत दीजिए, अपने आप को मिलाइए, यकजा कीजिए। देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसमें बहुत सी ऐसी सलाहियतें हैं जो उसे खुद भी पता नहीं होती। हमें लगता है कि हम इस चीज़ से नहीं निकल सकते या हम इस चीज़ में चले गए तो क्या होगा, लेकिन वही हम होते हैं कि हम उस काम से निकल के या उस चीज़ से या उस हादसे से निकल के कहीं पहुंच जाते हैं। हम खुद सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊंगा या मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन वो हिगन होती है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो सब्र कीजिए, आप में भी ऐसा कुछ होगा जो आपके बहुत काम आ सकता है। आपको बहुत बहुत हौसला होना चाहिए, बहुत हिम्मत होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि आप इतने मामूली नहीं हैं कि आपको कोई भी उठा के फेंक दे, या कोई गम या कोई एक हादसा या कोई एक मुसीबत या एक मुश्किल आपको कहीं उठा के फेंक दे, आप कहें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। आप में बहुत सी सलाहियतें हैं जो अभी तक खुली नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो खुलेंगी तब आपको पता चलेगा कि आप में क्या कुछ है। एक दिन आप कहेंगे अल्लाह ताला तूने ये चीज़ मुझे दी थी, मुझे पता ही नहीं था। तो वो उस हादसे की वजह से या उस मुसीबत की वजह से या उस वक्त वो चीज़ निकल के सामने आती। तो सब्र कीजिए, अच्छा वक्त बहुत जल्दी आता है। पांचवी चीज़ जो आपको लाजमी फ़ायदा देगी ज़िंदगी में वो है अपने आप को अहमियत देना, अपना ख्याल कीजिए। अपने ख्याल से मतलब ये नहीं है कि आप कोई फैशनेबल बन जाइए या कोई, क्योंकि सब ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने आप को खुश कीजिए, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। आपको कोई भी ऐसी चीज़, मामूली सी चीज़ बाद दफ़ा हमें खुशी देती है, कुछ सुन के हम खुश हो जाते हैं, कुछ देख के हम खुश हो जाते हैं। तो अपने आप को दिन में 10 मिनट या 20 मिनट टाइम दीजिए अपने आप को, अपनी स्किन को। अपने आप को ख़वातीन है तो आप ख़वातीन को शौक़ होता है कि उनकी स्किन अच्छी लगे, उनका लिबास अच्छा लगे। अपने लिए सोचिए, अपने बालों के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए, अपने आप को वक्त दीजिए। इससे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।